मैंने प्लेलिस्ट शेयर की हुई हैं, और हनान बेटे आप लोग सब देख लो। यूट्यूब पे आप जाएंगे और आपको मेरे चैनल का तो पता ही है, लेकिन अगर नहीं भी पता तो जस्ट टाइप Junaid Sayyid Eco and you'll get this icon. Press it, प्लेलिस्ट पे जाएं और आप देखें P4 2024 जितनी वीडियोस, 8 वीडियोस सब लगी हुई हैं। A1 की P2 के 10 हमने किए हैं क्लासेस, 10 वीडियोस लगी हुई हैं। इसके अलावा पुराने पेपर्स के A2 P4 पास पेपर्स, A2 P3 पास पेपर्स, ये 21 से लेके 23 तक तकरीबन इसमें सारे हैं, राइट। और अगर किसी टॉपिक में मसला आ रहा हो तो मेरे बेटे AS पावर रिवीजन, A2 पावर रिवीजन, सो इस तरह करके आप सेल्फ हेल्प पे भी तैयारी कर सकते हो। सो दैट्स दैट। चले जी, अब काफी बच्चे आ गए हैं, लेट्स मेक अ स्टार्ट। क्वेश्चन इज assess whether an economy, assess और whether दोनों का मतलब क्या है? assess means look at both all possible options, outcomes, ठीक है। whether आया के is it likely to happen or not, ठीक है, will benefit from having a surplus on the current account of its balance of payment. In simple words, benefits of surplus of current account 4 marks, and disadvantages of having a surplus on current account 4 marks. सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ, what does a surplus on the current account actually mean? समझ, brilliant, shabash. Surplus on current account means when inflows from exports and transfers are greater than outflows of money for imports and transfers. सब बच्चों को 100% क्लियर है या एक बार फिर रिपीट कर दूं? इसके अंदर यस, इसलिए मैंने ट्रांसफर्स का वर्ड साथ में किया, ठीक है ना। खाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज नॉट इनफ। सो current account surplus means when inflows from exports and transfers are greater than outflows for imports and transfers. अगर यही पेपर कोई 2 साल पहले होता तो मैं कहता बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी डिफाइन कर दें, बट अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पूरा A2 में पढ़ाते हैं, सो नो नीड। सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट सिंपल तरीके से सोचें, एक्सपोर्ट से ट्रांसफर से पैसा ज्यादा मुल्क में आ रहा है, कम बाहर जा रहा है। व्हाट बेनिफिट्स वुड द कंट्री अचीव? 4 मार्क्स के लिए आपने कोशिश करी। शाबाश शाबाश। ये कौन बच्चा है, ये कौन बच्चा है? अभिमान, वेरी नाइस, मजा मजा आया। एनीबडी वांट्स टू ऐड? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, उससे क्या फायदा होगा? आप कुछ गलत नहीं बोल रहे? हाँ ये बेहतर है। अब देखो, पहला पॉइंट बिल्कुल ईमान का परफेक्टली स्ट्रांग। हाँ हाँ हाँ, वो इवैल्यूएशन पे हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब जरा तसल्ली से पहले सिर्फ बेनिफिट्स पे गौर करते हैं। A surplus on current account means there'll be an injection of X minus M net exports into components of aggregate demand. Aggregate demand curve will shift to the rise, causing economic growth, rise in employment, greater incomes, better living standards, multiplier effect तक जाओ। उसके बाद जी और क्या फायदा होगा? मुल्क में पैसा बाहर से ज्यादा आ रहा है, मुल्क से कम बाहर जा रहा है। हमारे रिजर्व्स, यस, अब आपने यहां पे क्या बोलना है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विल इंक्रीज कंसिडरिंग द सरप्लस इज बिग इनफ टू मेक द होल बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि उसमें दो और अकाउंट भी है ना, सरप्लस। एवरीवन क्लियर? अच्छा जी,
Very good, shabash. Next, let's move on. Surplus on current account is a sign of very good comparative advantage for an economy. Their exports are competitive in international market, their quality is good, hence they're fetching a lot of revenue, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भी जॉब्स क्रिएट होंगी, वो एक्सपैंड करेगी, फ्यूचर का कंपैरेटिव एडवांटेज सेफ रहेगा। लेकिन क्या नुकसान है सरप्लस के? एक्सीलेंट। एक्स माइनस एम बड़ा, एग्रीगेट डिमांड बड़ी। इफ इकोनॉमी वाज नियर फुल एम्प्लॉयमेंट, स्पेयर कैपेसिटी नहीं थी, फालतू रिसोर्सेज नहीं थे, तो सप्लाई नहीं बढ़ सकेगी एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में आ जाएगी। एक्सीलेंट जी। इसके अलावा और क्या मसला है? क्यों सरप्लस है? इसकी कोई कॉजेज सोचें जो बुरे हो सकते हैं। हम इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, ये सोचें। Country may be in a recession, hence not being able to import. Country may have low domestic demand, that's why firms are exporting. कुछ फॉलो कर रहे हो? रिसेशन, लो डिमांड, ठीक है, ये साइन भी हो सकता है सरप्लस होने का। हमेशा रिसेशन और स्लम्प में सरप्लस घटता है। जी मेरा बेटा। यस, यस, बिल्कुल ठीक है। अ persistent surplus will result in other countries deficits. They might start using retaliatory measure against us. They put import tariffs, quotas, etc. against our exports. बच्चों समझ आ गया? अब सरप्लस वैरायटी करो, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताएं ऑन बैलेंस सरप्लस कब अच्छा है इन सारे डिस्कशंस के बाद? Yes, when economy has spare capacity available, only then demand pull inflation will not happen. और बताएं जी, when it is caused by good comparative advantage. Yes, not because of recession in an economy. When it is big enough to make the whole balance of payment surplus. ठीक है हो गया जी, इस तरह की बातें करो, कंक्लूड करो दैट हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता। ये बिल्कुल सही रीजन है। हाँ, ये बात भी सही रीज़न है, सही रीज़न है, बिल्कुल सही है। चलें जी, अगला मार्क स्कीम देखते हैं और इसको फिनिश करते हैं। अ कंट्री विल हैव सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज, हमारे वाला पॉइंट पहला, व्हिच इट कुड यूज़ टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज़। हाँ, ये भी अच्छा है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स आ रहे हैं, हम अपनी मल्टीनेशनल्स वगैरह को बाहर फैला सकते हैं। A higher level of exports could lead to increase in jobs in the export sector. Lower spending on imports may mean people are buying more domestic goods, which could also lead to increase employment, economic growth. हमने और भी उसको बकायदा मल्टीप्लायर तक लेके गए थे। Disadvantage: current account surplus could be a sign of weak domestic demand with lower consumer spending, and this could reduce employment. It could lead to lower economic growth. ठीक है, मुल्क में रिसेशन था, surplus could have been caused by a recession in the economy. It can contribute to lower output and employment in those countries with a current account deficit. वो हमारे खिलाफ रिटेलिएशन करेंगे। अब बच्चों, इवैल्यूएशन में consider the potential benefits and disadvantages of surplus. Consider the size of surplus, possible reasons for it. In conclusion, will an economy always benefit? No. It depends on the cause of surplus. If it is due to comparative advantage, well and good. If it is large enough to make the whole balance of payment surplus, good enough. लेकिन अगर रिसेशन की वजह से आया था या इसलिए कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ना लोकल गुड्स खरीद पा रहे हैं ना इंपोर्टेड, इसलिए सरप्लस है, तो वो कोई अच्छा सरप्लस नहीं है। टू कंक्लूड, इट्स नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। मेरे बच्चों समझ आ गया? ना ही कोई चीज ऑलवेज हार्मफुल होती है, ना ही ऑलवेज बेनिफिशियल। जी मेरा बेटा, सॉरी। इवैल्यूएशन का कोई अभी आपने पूछा है? देर इज नो सेट लेंथ और नंबर ऑफ पॉइंट्स, हर क्वेश्चन की डिफरेंट है। आई वुड से आप आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, अगर पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो जाता है,
तो हमें फ़ायदा होगा जी, हम अपने लोन्स पे कर सकेंगे, हम बाहर इन्वेस्ट कर सकेंगे, लेकिन महंगाई आ जाएगी, पहले ही महंगाई है हमारे मुल्क में। कुछ फॉलो कर रहे हो? आस्क लिमिटेशंस, आस्क पॉसिबल बेनिफिट्स, एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करो, उसी में से निचोड़ निकालो। इवैल्यूएशन इज नॉर्मली अराउंड 4 to 5 lines. If you want to be more pedantic, 2 to 3 points with one conclusion. ठीक है? वेल डेवलप्ड एक ही पॉइंट आपको सारे मार्क्स दे सकता है, फिर कंक्लूजन दे दो, 1 मार्क उसका मिल जाएगा। आर यू क्लियर नाउ अभी? हाँ, ओके मेरा बेटा। वेर एम आई? ओके, ये पेपर हमारा दूसरा है, मैंने कहीं रखा था यार। है ये ठीक है, मैंने नीचे किया होता शायद। जी मेरे बच्चों, तसल्ली से अब देखते हैं। कैन इकोनॉमिक ग्रोथ इन चिली रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी? अच्छी अच्छी इंग्लिश वाले बच्चे लाउडली ज़रा पढ़ दो, ठीक है? मैं उतनी देर में अपनी चाय बना रहा हूँ, आप लोग ज़रा लाउडली पहला पैराग्राफ पढ़ें। एनी वन वॉलंटियर प्लीज। कोई कर दो बच्चे, करें करें। कम ऑन गाइस, वन ऑफ यू। समीद आप पढ़ दें, चलें, आपको सजेस्ट किया गया है, समीद इज अ पॉपुलर चॉइस। समीद रीड। जी समीद, गो अहेड। अच्छा प्लीज ऐसे ना करें। ओके, समवन एल्स जी, प्लीज रीड इट। ले भाई, मैं खुद ही पढ़ देता हूँ, बच्चे शाये कर गए। जी जी जी, बोलें बोलें। चिली से या यहाँ से? हम्म। हाँ। हम्म। वेरी गुड जी। क्या बताया उन्होंने जी कि चिली कॉपर का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, दुनिया का 28% चिली प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? फिर जी, लिथियम का 20%, 22% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन उसके हाथ में, और उसके रिजल्ट में माइनिंग इनके जीडीपी का 11% है, और टोटल एक्सपोर्ट्स का 50% माइनिंग से आता है इनको। दुनिया भर में 2020 में वर्ल्ड लिथियम प्राइसेस बढ़ी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ लोग आए, तो लिथियम बैटरीज एंड ऑल दैट। तो जीडीपी एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा बढ़ा, 2.5% एक्सपेक्टेड था, 3.5% बढ़ा। और क्योंकि अब दुनिया कोविड से रिकवर कर रही है, तो चांस है कि मज़ीद डिमांड बढ़ेगी इन माइनिंग आइटम्स की, इन मिनरल्स की। ये इन्होंने प्राइस ऑफ चिलीज का, सॉरी, कॉपर का यूएस डॉलर पर पाउंड बता दिया है। अब मेरे बच्चों, एक बच्चा अगला पैराग्राफ पढ़ दो। परफेक्ट। ये आगे आप ही पढ़ दो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो माशाल्लाह। हम्म।
परफेक्ट, बहुत अच्छे जी। इकोनॉमिक ग्रोथ चिली में इसलिए भी ज़्यादा हुई जी मेरा बेटा। बेटे ये नवंबर 2024 वेरिएंट 22 हमारे वाला, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ चिली में इसलिए भी आई कि उन्होंने बड़ी अच्छी वैक्सीनेशन कर दी अगेंस्ट कोविड 19 और बड़ी जल्दी से पेंडेमिक से रिकवर कर गए, कंज्यूमर स्पेंडिंग वगैरह बढ़ी। दूसरा वो कह रहे हैं लेकिन इनका जो ट्रेड सरप्लस है फरवरी 22 में गिरा है, महंगी हुई थी ना कॉपर की एक्सपोर्ट्स, तो उससे वर्ल्ड डिमांड, ऊपर से कोविड 19 पेंडेमिक था तो गिरी। 38.3% इन्होंने इंपोर्ट ज़्यादा की कंज्यूमर गुड्स की, तो करंट अकाउंट डेफिसिट 7.5 बिलियन डॉलर्स पे चला गया, जो कि 2021 के पहले क्वार्टर में सिर्फ 1.1 बिलियन था। हालांकि सरप्लस है सेकेंडरी इनकम अकाउंट में लेकिन पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट में मिल मिला के हो रहा है। एवरीवन क्लियर ऑन द डेटा? ऑल राइट जी, एक चीज जी जी पूछें। ऑल राइट, लेट्स गो ऑन। एक इन्होंने यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है जिसमें चिलीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स मार्च 2021 टू फरवरी 2022, और इसके अंदर हमें एक जगह पे अक्टूबर में डेफिसिट नजर आ रहा है, बाकी टाइम्स पे माइनर या मेजर सरप्लस नजर आ रहे हैं जी बेटे। उफ, बड़ा लंबा डेटा है जी। प्लीज रीड वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ चिलीज इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी। हम्म। हम्म। एल साल्वाडोर, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बेटे यहाँ पे मैं एक दिन रुकिएगा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एक बेनिफिट चिली की प्रोस्पेरिटी का जो डिक्लाइन हुई है, has been a decline in the number of people living or at or below minimum income level। $5.5 पर डे से नीचे अब पहले से कम लोग हैं, लेकिन स्टिल ओवरऑल इनकम इनक्वालिटीज ज़्यादा हैं। और ओईसीडी के मुताबिक 60% वाइडर इनकम गैप्स हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ऑन एवरेज 52.1 से जीनी कोएफिशिएंट 44.4 पे गिरा है, लेकिन स्टिल हेटी और एल सल्वाडोर से, लो इनकम कंट्रीज हैं जो, ये डेवलप्ड कंट्री है, उनसे फिर भी इसकी इनकम इक्वालिटी कम। जी मेरा बेटा लास्ट पढ़ दो। नाइस। देखो कितनी अच्छी पॉलिसी उन्होंने की। उन्होंने एजुकेशन पे 3% की जगह 97 में करते थे, और 2018 तक 5.4% अपना बजट एजुकेशन पे लगा रहे हैं। सक्सेसफुल कॉमों की निशानी। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस रियलाइज कर रहे हैं एज अ मेरिट गुड, और स्पेंडिंग हर साल 3.4% ईच ईयर बढ़ा रहे हैं सिंस 2018। ठीक है। चिली ने कॉलेज ट्यूशन फी वेव कर दी हैं। होप क्या है कि इसकी रिजल्ट में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिसीव बाय वेल्थिएस्ट एंड पुअरेस्ट स्टूडेंट्स वो कम होगी, गैप जो क्वालिटी का है, एंड विल ओपन अप अपॉर्चुनिटीज, इंक्लूसिव ग्रोथ लाएगा, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। अब पहला क्वेश्चन, वी कैन लुक एट द डेटा और वी कैन नॉट, हमारी मर्जी है, क्योंकि उसने क्या लिखा है, आइडेंटिफाई टू पॉसिबल रीजंस why the current account on balance of payment in Chile is in deficit in the first quarter of 2022 despite the surplus on balance of trade in goods।
मेरे नोट्स में इसका एक आंसर मैंने दिया हुआ है कि अगर वो कोई एक हिस्सा बोलता है डेफिसिट या सरप्लस में है, तो हमने कैसे उसको हैंडल करना है। ट्रेड इन गुड्स सरप्लस है, ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट में क्यों होगा? गिव मी टू पॉसिबल रीजंस। वेरी गुड, लेकिन एक मिनट, बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन गुड्स एंड, अच्छा गुड्स का बोला उसने, हाँ। सो ट्रेड इन सर्विसेज में बी इन डेफिसिट, और उसके अलावा प्राइमरी इनकम्स also may be in deficit, and their joint deficit will outweigh the surplus in balance of trade in goods. समझ आ गई मेरे बच्चों? सेकेंडरी का मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा है कि वो भी डेफिसिट में है। ठहरें, yes, as a consequence of current account deficit, हाँ, uh, despite a surplus of 50 million in secondary account, overall current account deficit है। इसका मतलब है ट्रेड इन सर्विसेज वो डेफिसिट में जा रही हैं और प्राइमरी इनकम्स डेफिसिट में जा रही हैं। दो हिस्से पकड़ने हैं और बता देना है। किसी को इस सिंपल क्वेश्चन में मसला आ रहा हो, प्लीज बी वेरी ओपन, बच्चे गलत करके आ जाते हैं। बच्चों, चार खाने हैं करंट अकाउंट के। ट्रेड इन गुड्स जो इनका सरप्लस में है, ट्रेड इन सर्विसेज जो उसने नहीं बताया, प्राइमरी इनकम ट्रांसफर जो उसने नहीं बताया, और सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर जो उसने कहा सरप्लस में है। दो इससे सरप्लस में है, लेकिन करंट अकाउंट पूरा मिल मिला के डेफिसिट में क्यों है? जाहिर बात है, ट्रेड इन सर्विसेज में डेफिसिट होगा और प्राइमरी इनकम्स में भी डेफिसिट होगा, और इतना डेफिसिट होगा कि मिल मिला के पूरे करंट अकाउंट को वो डेफिसिट में कन्वर्ट कर देगा। बच्चों, सबको समझ आ गया या कोई क्वेश्चन? श्योर मेरा बेटा। लेट्स से आपके चार अकाउंट्स हैं, हबीब बैंक में, एमसीबी में, नेशनल बैंक में और ग्रिंडलेस बैंक में। आपका हबीब बैंक और एमसीबी वाला ओवरड्राफ्ट है, आपने लोन ले रखा है, माइनस से भी नीचे हैं आप, ठीक है, 20,000 रुपए आपके डेफिसिट है। बाकी दोनों अकाउंट्स में आपने 50,000 रुपया सेविंग में रखा हुआ है, तो आपका टोटल अकाउंट मिला के 80,000 सरप्लस हो जाएगा। आर यू फॉलोइंग माई पॉइंट? तो इसमें हमारे पास चार हिस्से हैं करंट अकाउंट के। आप बोलेंगे डिस्पाइट द सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सेकेंडरी इनकम्स, there are two other sections in current account of balance of payment, which are primary income transfers and trade in services. They might both be heavily in deficit, and their joint deficit is large enough to make the whole balance of current account deficit. अब मेरा बेटा समझ आ गया या दोबारा बताऊं? वेरी नाइस, एनीवन प्लीज इस तरह पूछ लें। देयर इज नो शेम इन आस्किंग एंड लर्निंग, एनीवन, क्योंकि मैं कॉमनली ये गलत करता हूं। जी मेरा बेटा, सबको क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन इज वेरी इजी। समीद अजमल आप करोगे शाये हुए बगैर। कंसिडर द लाइकली सक्सेस ऑफ वन पॉलिसी दैट चिली कुड यूज टू रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। क्या पॉलिसी लगाएंगे समीद इंपोर्ट्स कम करने के लिए? ओके, कर दें कर दें। ज़्यादा बेहतर वो था, लेकिन कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी भी ठीक है। आप एक्सप्लेन करें उससे कैसे इंपोर्ट्स कम होंगी कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी की, फिर उसके वाई इट विल नॉट वर्क, और छोटा सा एक कंक्लूजन दें। जी बेटे, जिसने कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी कहा था, प्लीज एक्सप्लेन। ऐसे नहीं करो, कम ऑन, शाबाश। सॉरी। फिर ना वो यूज करो ना। एनीवेज जी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज व्हेन गवर्नमेंट रेजेस इंटरेस्ट रेट एंड रिड्यूसेस मनी सप्लाई, ठीक है। इसके रिजल्ट में क्या होगा?
और बोरो कम करेंगे, डोमेस्टिक गुड्स की भी डिमांड गिरेगी, इंपोर्ट्स की भी गिरेगी, क्योंकि वो बोरो कम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे साथ साथ बताओ, क्यों ये काम नहीं करेगी? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, टाइम लैग भी है, इंटरेस्ट, हाँ, इनइलास्टिक डिमांड है लोन्स की, ज्यादा होने के बावजूद लोग लोन्स लेते रहे, इंपोर्ट करते रहे। वेरी गुड। अच्छा, कीप इट सिंपल, यूज टैरिफ मेरा बेटा। कोई बच्चा टैरिफ का करो, करे प्लीज। यस, शाबाश। शाबाश, वेरी गुड। वेरी नाइस, शाबाश। वेरी नाइस। कौन बचा था? सॉरी। शाबाश फैजान, मजा आ गया, वेरी वेरी गुड। ब्यूटिफुल। इस बच्चे ने 6 मार्क का आंसर दे दिया, ब्यूटिफुल आंसर। आई वुड जस्ट लाइक टू रीट्रेट, congratulate him and reiterate it. Government can use tariffs, which are indirect taxes on imported goods. They raise the price of imports. As a result, they become less competitive and consumers will likely switch to domestic substitutes. As a result, आपका जो imported goods हैं वो reduce हो जाएंगी. However, tariff is not very successful if demand for imports was inelastic. They were raw materials or necessities. Uh, Hence, it will, have lesser impact on the economy, especially if domestic substitutes were not very good. समझ आ गया मेरे बच्चों? Beautifully straightforward answered, 4 out of 4 without any worry. अब मेरे बच्चों, जीनी कोएफिशिएंट, कई बच्चे इसको नहीं याद होता कि क्या है। प्लीज़ कोशिश करें। I'll give you some seconds. Explain what is meant by the fall in Chile's Gini coefficient from 52.1 to 40. सबसे पहले define Gini coefficient. Never miss the key term. Yes, Gini coefficient is a numerical measure of income and wealth inequalities या equality in a country. 52.1 से 44.4 का मतलब क्या है? Inequality has reduced. जितना ये जीरो के पास, जीरो मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी, सबके पास बराबर इनकम पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना जीरो के पास उतनी इक्वालिटी। और जितना वन के पास, वन मीन्स ओनली वन हाउस होल्ड हैज ऑल द इनकम, रेस्ट हैव नन, वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना वन के पास जाओगे उतनी इनइक्वालिटी। एनी कंफ्यूजन इन जीनी कोएफिशिएंट? Before we go to longer questions, let's just tally it with the mark scheme. जी, इसका मतलब है inequality has reduced. जितना जीरो के पास आ रहे हैं, inequality कम हो रही है। समझ आ गया हनान? ओके। अब सबसे पहले, the data also states secondary income is in surplus, so primary account and or balance of services must show a deficit. Guidance: please also accept valid reference to any of the components of primary account: net income from investment made abroad, earnings made from residents working abroad being in deficit. वो कहता है या तो वो ब्रॉड स्कोप पूरा बोल दे प्राइमरी अकाउंट, या उसके हिस्से बोल दे कि इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, रिमिटेंसेस बहुत बाहर जा रही हैं, इस तरह भी आप एक्सेप्ट कर लो। Do not accept reference to component of secondary account.
बिकॉज वो ऑलरेडी उसने बता दिया है कि सरप्लस में है. Alternative approach, many candidates have answered the current account deficit has grown rather than why it is in deficit. तो ये जो है उन्होंने वहाँ से लिया है डेटा से, सो उसके लिए सिर्फ एक मार्क है. सो जस्ट मेक श्योर यू राइट द नेम्स ऑफ द सेक्शन ऑफ करंट अकाउंट, और ये कि भाई वो इतने डेफिसिट में है कि मिल मिला के सारा करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है डिस्पाइट द सरप्लस इन सेकेंडरी एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. समझ आ गया मेरे बच्चों? बी पार्ट जी, बहुत अच्छा आंसर था फैजान का. वो कहते हैं अलाउ एनी वैलिड पॉलिसी दैट मे रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिसी 1 मार्क. एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इट मे रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स 2 मार्क्स. जैसे टैरिफ 1 मार्क, जैसे ही आपने लिखा डिफाइन भी कर दो. दिस विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स 1 मार्क, विच मे हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग डिमांड या लेवल ऑफ इंपोर्ट्स 3rd मार्क. चौथा कैसे आएगा? इवैल्यूएशन कहाँ इसने दी है ये. फॉर एग्जाम्पल इफ पी डी फॉर imports is inelastic, a tariff may make little difference in reducing imports. क्लियर मेरे बच्चों? अच्छे बच्चे बेशक सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करके प्राइस क्वांटिटी लेबल करके डिमांड सप्लाई बना के लेफ्ट पे शिफ्ट करो, दिखाओ प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी कम हो रही है. अक्सर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का डायग्राम वैसे भी आपसे मांगता है. जी मेरे बच्चों, अब explain what is meant by the fall in Chile's Gini coefficient. Do not miss to define. 1 mark for accurate definition. Example: the Gini coefficient measures income and wealth inequality. It is a numerical measure. 2 marks for explanation that the fall from 52.1 to 44.1 means income is more equally distributed now. सबको समझ आ गया? वैसे उसने डेटा में भी बता दिया था, इसका मतलब थोड़ा सा अगर आप वहाँ से भी देखते तो आपको समझ आ जाता. अब हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए. अब ज़रा लंबे क्वेश्चंस पे आते हैं. मेरे ख्याल में 8 में से 8 आ सकते थे. अच्छे बच्चे, ये आसान पेपर था. Assess the extent to which the government increasing its education spending may improve the incomes of poorer households in Chile. गवर्नमेंट जो एजुकेशन पे स्पेंडिंग कर रही है उसके रिजल्ट में पुअर हाउस होल्ड्स की इनकम्स बढ़ने का कितना चांस है? एक्सटेंट अप टू 3 मार्क्स. वाई पुअर हाउस होल्ड विल बेनिफिट एंड देयर इनकम्स विल इंक्रीज. अप टू 3 मार्क्स वाई दे मे नॉट बेनिफिट. मैक्सिमम आपको दोनों साइड से 4 मिला के देगा. 2 आर फॉर इवेल्युएटेड कंक्लूजन. क्वेश्चन एक बार देख लें. असेस द एक्सटेंट, किस हद तक गवर्नमेंट इंक्रीजिंग इट्स स्पेंडिंग में इम्प्रूव द इनकम्स ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स इन चिली. कोई की टर्म नहीं है तो हम सीधा यहाँ पे जाते हैं. यहाँ पे आखिरी पैराग्राफ में कुछ है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में. यहाँ से भी लें और जनरली भी अपनी नॉलेज यूज़ करके बताएं. गवर्नमेंट स्पेंडिंग एजुकेशन पे बढ़ रही है, कॉलेज ट्यूशन फ़ी वो फ्री कर रहे हैं, क्यों गरीबों की इनकम इसके रिजल्ट में बढ़ेगी? शाबाश. They do not have to pay for education. Their disposable income will rise. They can spend it on other necessities, etc. Very good. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेंगी, अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा. जी, थोड़ा सा और देखें. इस डेटा में एक टर्म लिखी हुई है जो कि एजुकेशन के साथ रिलेटेड है. हाइलाइटेड पार्ट में देख. इट्स अ मेरिट गुड. जिसकी इंफॉर्मेशन फेलियर होती है, अगर गवर्नमेंट इसको फ्री कर रही है, एजुकेशन ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है, तो हो सकता है कुछ लोगों का इंफॉर्मेशन फेलियर दूर हो और वो अपने बच्चों को पढ़ाएं. अब क्यों गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे और उनकी इनकम्स नहीं बढ़ेंगी? क्या वजह उसकी? यस. Yes, often poorer households want their children to earn, especially in low income countries, एग्रीकल्चर वगैरह में, so they do not educate them even if the price is low. और बताएं जी.
लैक ऑफ क्वालिटी, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, फ्री प्रोवाइड कर रही है एजुकेशन की क्वालिटी, ऑल्दो वो कह रहे हैं कि क्वालिटी का गैप कम हो जाएगा, लेकिन नहीं कम होगा। गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑलवेज इनएफिशिएंट। वेरी गुड जी। वन मोर पॉइंट एंड देन लेट्स इवैल्यूएट। जी बेटे। हम्म, टाइम लगेगा, लॉन्ग रन में जाके इम्पैक्ट आएगा। ब्यूटीफुल। अब इवैल्यूएशन भी होगी, कंक्लूजन देते हैं। एजुकेशन स्पेंडिंग डिपेंड करेगा गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, व्हाट इज द क्वालिटी, व्हाट इज द टाइम पीरियड वी टॉकिंग अबाउट। इफ द स्पेंडिंग इज इनफ, क्योंकि वो कह रहे हैं 3.44% हर साल बढ़ा रहे हैं, सीम्स लाइक प्रीटी सफिशिएंट, और ज़्यादा टाइम के बाद वाकया ही पुअर हाउस होल्ड्स की इनकम्स बढ़ेंगी, इनकम गैप्स कम होंगे। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द quality of education and how long government persists with increasing spending on education. समझ आ गया मेरे बच्चों? आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बताओ। हाँ, ब्यूटीफुल। इंफॉर्मेशन फेलियर without advertisement, without awareness campaigns would still not be resolved. Beautiful. आप लोग, some of you are getting really good. यकीन ही नहीं होता मैंने पढ़ाया हुआ है। बहरहाल, वेल डन गाइस। Assess the likely impact of the rise in world copper price from 2020 on the future economic growth of Chile. यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, मैं एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लें। Assess the likely impact of the rise in world copper price from 2020 on the future economic growth of Chile. तसल्ली से सोचें, 3 मार्क्स। कॉपर प्राइस बढ़ने से इनको क्या फ़ायदे होंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों आएगी? फिर जी, कॉपर प्राइस बढ़ने से इनको क्या नुकसान होंगे, क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी? 4 मार्क्स आपने ये दोनों साइड से मिल मिला के ले लिए। 2 मार्क्स। फाइनल इम्पैक्ट क्या लग रहा है आपको अकॉर्डिंग टू डेटा एंड पर योर ओन नॉलेज? लेट अस गो टू द कंसर्न पार्ट। आप लोग ढूंढ लीजिएगा उस वक्त, तसल्ली से देखें जी पहले पैराग्राफ में क्या उसने बताया। फिगर्स यूज कीजिएगा, इट हेल्प्स। आपकी आवाज कट रही है बेटे, दोबारा। अभी भी कट। जी जी बोले। यस, उनकी एक्सपोर्ट्स का 50% माइनिंग एक्सपोर्ट करने से आ रहा है। ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? सिंस 2020 जब प्राइसेस बढ़ी तो जीडीपी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बढ़ा। ठीक है। यहां से क्या लग रहा है कि डिमांड फॉर कॉपर इज इनइलास्टिक, रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है। अब फर्दर बात करो, अपनी नॉलेज यूज करो। जब x माइनस एम का इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, मल्टीप्लायर आएगा। लेकिन अब जरा थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। नहीं, यहाँ पे तो कुछ खास ऐसा नहीं है। ये देखते हैं, यहाँ पे कुछ उसने बताया, यहाँ पे कुछ था शायद। यस, ये वाला पैराग्राफ में देखें क्या इंफॉर्मेशन है सेकंड पैराग्राफ में। क्यों rise in copper prices have not been a good thing? Yes, जिसकी वजह से व्यूज करें, 9.2% फॉल हुआ है रेवेन्यू कॉपर एक्सपोर्ट्स का। ऊपर पूरी माइनिंग का था, इसका मतलब है कॉपर की डिमांड इलास्टिक है, तो इसकी वजह से उनका रेवेन्यू फॉल हुआ। ठीक है। साथ में
लोग इंपोर्टेड गुड्स पे चले गए, 38.3% इंक्रीज। तो even with trade surplus, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट में है, तो शायद इकोनॉमिक ग्रोथ ना आए। समझ आ रहा है मेरा बेटा? राइट। अब आखिर पे हम इवैल्यूएशन करते हैं। जी मेरा बेटा, जी मेरा बेटा। इकोनॉमिक ग्रोथ इज राइज इन रियल जीडीपी बेटे। इन्वायरमेंटल डैमेज इकोनॉमिक ग्रोथ का नेगेटिव जरूर हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में रुकावट नहीं है। आर यू फॉलोइंग? या अब इवैल्यूएशन हो गई जी तकरीबन, लेकिन इवैल्यूएट और कंक्लूड करें जी। क्या लग रहा है? कोविड 19 खत्म हो चुका है, अब चिली के ऊपर क्या असर आने वाला है? इलेक्ट्रिक कार्स का माइंड में रखें। हम्म। बिल्कुल। डिमांड फॉल टेम्परेरी है कोविड 19 की वजह से। इकोनॉमीज बाहर निकलेंगी तो चिली की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। इट इज देयर मेन इंजन ऑफ ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है इनकी। कॉपर प्राइसेस का बढ़ना इनके लिए फायदा मंद होगा, क्योंकि द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स। आपको पता ही है, कॉपर उसमें यूज होता है, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया। समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? यस बेटे। हाँ, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज तरफ जा सकते हो। दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल जा सकते हैं, ये आपका बहुत अच्छा इवैल्यूएशन बन जाएगी। तो लेट्स सी जी, व्हाट हैव दे गिवन अस। पहले एजुकेशन स्पेंडिंग का। but- जी मेरा बेटा। हाँ, that other countries may find substitutes of copper, demand may not last। बिल्कुल ठीक है। जो भी आप इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करके बात करेंगे ना, पहले डेटा यूज कर लिया फिर इकोनॉमिक थ्योरी, यू विल बी सेफ। राइट जी। 3 मार्क्स के लिए क्यों गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो एजुकेशन पे इंक्रीज हो रही है उसका फायदा। एज द डेटा मेक्स क्लियर, एजुकेशन इज कंसिडर्ड अ मेरिट गुड। नाम भी लिखा होता तो खुद बताएं। दैट इज कंसिडर्ड टू बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी in raising income levels due to a better educated and skilled workforce। रबिया ने बिल्कुल ये सही बताया था। Additional spending may increase the availability of education provision and free college tuition fee may make it more affordable for poor households। Increased provision may also reduce the cost of education, again making it more affordable, accessible। It may raise awareness of benefits of education for poor households, लेकिन there will be still lack of awareness। ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में अगर गवर्नमेंट ने कैंपेन्स नहीं चलाई तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा। पुअर हाउस होल्ड्स में हैव हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू नीड टू स्टार्ट अर्निंग एट एन अर्ली एज। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में नॉट बी सस्टेनेबल, इतना बजट ही ना हो। Evaluation that assesses the advantages and disadvantages of just increasing government spending expenditure on education to improve living standards of poor households। This may include an assessment of the time for the policy to have the desired effect, the extent, कितना बजट लगाया था, कितना टाइम अवेलेबल है, क्या क्वालिटी है, leading to a valid conclusion that yes, increasing education spending should increase incomes of poorer households। जी मेरे बच्चों, अब उसने कहा राइज इन वर्ल्ड कॉपर प्राइसेस से फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चिली पे क्या असर आएगा। माइनिंग फिगर्स यूज करें। 50% ऑफ चिलिंग एक्सपोर्ट है, contributes towards 11% of GDP, and copper is a major part। खैर उसने कहा simple reference to the importance of copper mining to Chilean economy will be sufficient। As world demand picks up and prices rise, assuming demand for copper is relatively inelastic, revenue from exports should rise, leading to rise in GDP। Data shows revenue from copper exports had fallen in February 22 due to higher prices, suggesting PED is more elastic। There are more substitutes available, leading to a fall in revenue and GDP if the copper price continues to rise। जैसे
एक बच्चे ने बोला इट मे इनकरेज मोर कंपटीशन फ्रॉम अदर कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. कॉपर इज अ फिनिट रिसोर्स, एक वक्त आएगा ये डिप्लीट हो जाएगा. Evaluation, the assessment, both sides, and may include the argument that fall in revenue from exports would be temporary क्योंकि दुनिया लॉकडाउन से बाहर आ गई है, दोबारा डिमांड बढ़ेगी. वैलिड कंक्लूजन, कितनी प्राइस बढ़ी, क्या इलास्टिसिटी थी, कितने रिसोर्सेज हैं इनके पास कॉपर के, दैट विल डिटर्मिन कि फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ कंटिन्यू करेगी या नहीं. समझ आ गई मेरी बात बच्चों? राइट जी, आई थिंक लेट्स क्लोज द क्लास नाउ क्योंकि अगला क्वेश्चन हमें हाफिजर्ड से होगा. बस चूज कर लें कौन सा करेंगे. मैंने तो चूज कर लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. टू इज ब्यूटिफुल. वैसे दूसरा क्या है जी? पीपीसी, कांस्टेंट इंक्रीजिंग, ये भी बड़ा आसान है. assess whether a market economy, मुझे तो तीसरा भी बहुत आसान लग रहा है. खैर एनी वन यू चूज is good enough. Two is more mathematical and more scoring. So that's it जी. I'll see you all tomorrow. मुझे बताएं कोई question before I close my class.